हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट की शुरुआत में तांगची की मॉम ब्रेकफास्ट लेकर तांगची के घर पर आती है। ब्रेकफास्ट लेकर आने के बाद सुचंग के शूज देखकर मॉम को मालूम हो जाता है कि तांगची की गर्लफ्रेंड घर पर आई हुई है। मॉम तांगची की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इसलिए ये ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा देती है। तांगची जब रूम से बाहर आता है तो ये मॉम को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। मॉम तांगची से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तांगची बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सुचंग है। कल रात मैंने ड्रिंक बहुत कर ली थी, इसलिए वही मुझे घर छोड़ने के लिए आई है। इतने में ही सुचंग रूम से बाहर आती है तो ये अल्पाका बन चुकी होती है। इसे देखकर तांगची की मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है। तांगची कवर करते हुए कहता है कि ये अल्पाका है जो मैं और सुचंग पाल रहे हैं। सुचंग खुद भी हैरान होती है कि मैं अल्पाका कैसे बन गई। अब सुचंग जल्दी से मिरर में देखने के लिए जाती है तो ये नॉर्मल बन चुकी होती है। अब फिर तांगची की मॉम से मिलने के लिए बाहर आती है तो ये चंगशंग तंग में बदल चुकी होती है। मॉम कहती है कि ये तो सुचंग नहीं हो सकती। तांगची कहता है कि नहीं, ये मेरा और सुचंग का दोस्त है। लेकिन तांगची की मॉम ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई होती है। अब सुचंग के अंदर जाने के बाद मॉम कहती है कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे रूम में क्या कर रहे हैं। तो तांगची कहता है कि मॉम मैं आपको इस बारे में बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मॉम कहती है कि आज मैं सब कुछ क्लियर करके ही जाऊंगी। मॉम जब रूम में आती है तो सुचंग अपने फिल्टर को फिक्स करने की कोशिश कर रही होती है और इतने में ही अब ये फंक्शन बन जाती है। तांगची कहता है कि ये भी हमारी दोस्त फंक्शन है। तो मॉम कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। तांगची कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड आपसे अभी नहीं मिल सकती। कहती है कि तुम्हारा दोस्त और वो अल्पाका कहाँ पर चला गया है। मॉम अंदर जाने ही वाली होती है तो सुचंग कहती है कि हम अल्पाका को लेकर स्टडी कर रहे थे और तांगची कहता है कि ऐसा करते हुए अल्पाका ने गलती से सुचंग को हिट कर दिया और उसके चेहरे पर चोट लगी थी। उसकी वजह से वो आपसे मिलने के लिए एम्बेरस फील कर रही है। ये सुनकर मॉम कहती है कि मैं सुचंग को डिस्टर्ब नहीं करूंगी और मैं उससे अगली बार मिल लूंगी। अब जैसे ही तांगची अपनी मॉम को बाहर लेकर जाता है तो सुचंग नॉर्मल हो चुकी होती है। तांगची अपनी मॉम को छोड़कर वापस आता है तो सुचंग कहती है कि फिल्टर बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारी मॉम से मिलते हुए मैं बार बार ट्रांसफॉर्म हो रही थी। ये सुनकर तांगची कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब सुचंग को सुचंगली की कॉल आती है। कल रात तुम फिर से घर वापस नहीं आई, क्या तुम तांगची के घर रुकी थी। तो सुचंग कहती है कि तांगची ड्रंक था, इसलिए मुझे उसे घर वापस लाना पड़ा। सुचंग कहती है कि तुम मॉम डैड को इस बारे में मत बताना। सुचंगली कहती है कि तुम बताना चाहो या नहीं वो पहले ही सब जानते हैं। अपने पेरेंट्स के कहने पर सुचंगली सुचंग से कहती है कि आज रात तुम तांगची को लेकर डिनर पर घर पर आ जाओ। कॉल कट करने के बाद सुचंगली अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैंने उसे कॉल कर लिया, क्या अब मैं ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। अब रात में तांगची सुचंग के पेरेंट्स से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। सुचंग की मॉम तांगची के लिए चाय लाती है तो वो सुचंग से कहती है कि तुम मेरे साथ किचन में थोड़ा मदद करने के लिए। सुचंग जब मॉम के साथ किचन में आती है तो उसकी मॉम कहती है कि मार्केट से जाकर थोड़ा विनेगर लेकर आओ। दूसरी तरफ सुचंग के डैड तांगची को सुचंग के बचपन के फोटोज दिखाते हैं। सुचंग के डैड सुचंग की तरह ही अपने हाथ से अखरोट तोड़कर तांगची को दे रहे होते हैं। ये देखकर तांगची को रियलाइज होता है कि सुचंग ने ये सब कुछ अपने डैड से ही सीखा है। सुचंग के डैड तांगची से कहते हैं कि सुचंग पहली बार किसी को डेट कर रही है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम सुचंग को लेकर वाकई सीरियस हो तभी उसके साथ डेट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी हर्ट हो जाए। तांगची कहता है कि ये मेरा भी पहला रिलेशनशिप है, इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे समझा सकते हैं। ये बात सुनकर सुचंग के डैड थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और तांगची से कहते हैं कि हमारे इन बातों के बारे में तुम सुचंग को मत बताना। तांगची कहता है कि ठीक है। अब सुचंग जब वापस आते हुए लिप लेती है तो एक लेडी सुचंग को देखकर डरे जा रही होती है। सुचंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लेडी ऐसा क्यों कर रही है और ये लेडी जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। सुचंग जब घर पर आती है तो ये अपनी मॉम को बताने लगती है कि मुझे विनेगर नहीं मिला। मॉम कहती है कि सुचंग के शूज यहाँ पर है, लेकिन वो खुद कहाँ पर चली गई। सुचंग इन सबके सामने ही खड़ी होती है, लेकिन किसी को भी सुचंग दिखाई नहीं देती। सुचंग अपने डैड से कहती है कि क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रही। सुचंग जल्दी से अपना ब्रेसलेट चेक करती है तो इसका कंट्रोल पैनल काम नहीं कर रहा होता। अब सुचंग जल्दी से मिरर में जाकर खुद को देखती है तो इसे मिरर में भी कुछ नहीं दिखाई देता। अब सुचंग जल्दी से तांगची को कॉल करके उसे बताने लगती है कि मैं इस फिल्टर की वजह से इनविजिबल हो गई हूँ, लेकिन तांगची को तो सुचंग की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर सुचंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। सुचंग अब तांगची को मैसेज करती है तो तांगची सुचंग के पेरेंट्स को बताता है कि सुचंग ने मुझे पिक करने के लिए बुलाया है। मॉम कहती है कि हाँ तुम जल्दी जाओ। सुचंग शूज पहनने ही वाली होती है, लेकिन ये किसी को डराना नहीं चाहती, इसलिए वो ऐसे ही चली जाती है बाहर। तांगची बाहर आने के बाद सुचंग को कॉल कर रहा होता है और इसको आवाज भी दे रहा होता है कि सुचंग तुम कहाँ चली गई हो। तांगची नोटिस करता है कि सुचंग का फोन बेंच पर पड़ा हुआ है। ये देखकर तांगची परेशान हो जाता है। सुचंग जैसे ही तांगची का हाथ पकड़ती है तो तांगची सुचंग को हक कर लेता है। तांगची कहता है कि तुम डरो नहीं, फिल्टर के साथ जो भी प्रॉब्लम है हम उसे मिलकर सॉल्व करेंगे। सुचंग कहती है कि पहली बार फिल्टर खराब नहीं हुआ, इसलिए
परेशान नहीं हूँ। तांगची कहता है कि इस फिल्टर की वजह से तुम्हें दूसरे ना देख पा रहे हैं और ना ही सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। तांगची सूचंग से कहता है कि मुझे यकीन है कि कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तांगची सूचंग दोनों एक साथ कहते हैं कि हम बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूचंग मैसेज करती है कि मैं यही सोच रही थी कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन तुम बहुत स्मार्ट हो इसलिए तुमने खुद ही गेस कर लिया। तांगची सूचंग से पूछता है कि तुम्हारी बॉडी के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सूचंग कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं बस इनविजिबल हो गई हूँ। तांगची सूचंग के फेस पर हाथ लगा रहा होता है, लेकिन असल में तांगची को भी सूचंग दिख नहीं रही होती। सूचंग के डैड नीचे आ जाते हैं तो तांगची सूचंग का हाथ पकड़ लेता है। डैड जब हाथ को देखते हैं तो ये पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। सूचंग कहती है कि तुम मेरे डैड को इस बारे में बताकर परेशान मत करना। डैड पूछते हैं कि तुम किससे बातें कर रहे थे। तांगची कहता है कि मैं सूचंग से फोन पर बात कर रहा था। डैड कहते हैं कि सूचंग भी घर लेने गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। तांगची कहता है कि उसको एक बहुत जरूरी क्लाइंट से मिलने के लिए जाना था, इसलिए वो चली गई है। ये सुनते ही जल्दी से सूचंग अपने डैड को ये बताने के लिए मैसेज करती है कि ये काम कर रही है। सूचंग अपने डैड को बताती है कि शायद मुझे काम के लिए कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा, मेरे कपड़े पैक करके तांगची को दे दे, वो मुझे कपड़े पहुंचा देगा। सूचंग के डैड कहते हैं कि काम जरूरी है लेकिन बस तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। तांगची डैड से कहता है कि मैं भी अब चलता हूँ, तो डैड कहते हैं कि तुम बगैर डिनर किए ऐसे नहीं जा सकते। सूचंग तांगची से कहते हैं कि मेरे डैड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वो तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। ऊपर आने के बाद तांगची सूचंग के लिए चेयर निकालता है और उसे कहता है कि पहले तुम बैठ जाओ। सूचंग के डैड को लगता है कि तांगची इनसे बात कर रहा है। डैड तांगची से कहते हैं कि सूचंग यहाँ पर नहीं है तो हम इस चेयर को साइड पर रख देते हैं। तांगची कहता है कि सूचंग यहाँ पर नहीं है लेकिन हम इस चेयर के जरिए ये तो कर सकते हैं ना कि सूचंग यहाँ पर ही है। डैड कहते हैं कि जैसा तुम्हें अच्छा लगे। ये सुनकर सूचंग भी वापस से चेयर पर बैठ जाती है। अब सूचंग का भी खाना खाने का मन कर रहा होता है। तांगची सूचंग के पेरेंट्स से कहता है कि क्या आप लोग ये ड्रामा देखते हैं, तो वो बताने लगते हैं कि हाँ, हम ये शो हर रात देखते हैं। इसी दौरान तांगची प्लेट सूचंग की तरफ करता है और सूचंग ये खा लेती है। अब तांगची बार बार इस ड्रामा के बारे में बात करके सूचंग के पेरेंट्स का ध्यान बटा रहा होता है ताकि सूचंग ये खाना खा सके। सूचंग अपना फेवरेट खाना एंजॉय करते हुए ये शो भी देख रही होती है। जैसे ही सूचंग के पेरेंट्स की नजर इस चिकन पीस पर पड़ जाती है तो ये देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सूचंग जल्दी से ये देखकर इस चिकन पीस को नीचे रख देती है। तांगची कवर करते हुए कहता है कि आप डरिए मत, ये सिर्फ एक मैजिक ट्रिक थी, मैं आपको दिखाने के लिए काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था। और सूचंग के पेरेंट्स इस बात पर यकीन कर लेते हैं। तांगची ने पूरी तरह से यकीन दिलाने के लिए ये मैजिक फिर से करके दिखाता है। ये देखकर सूचंग के पेरेंट्स काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। सूचंग को बहुत अच्छा लगता है कि तांगची ने ये सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया है और तांगची को थैंक्स बोलती है। अब वापस घर आने के बाद सूचंग और तांगची एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तांगची सूचंग से कहता है कि तुम मेरा मोबाइल फोन पकड़ो। सूचंग जब तांगची का फोन पकड़ती है तो तांगची का फोन दिखाई दे रहा होता है, लेकिन सूचंग का फोन दिखाई नहीं दे रहा होता और ना ही मिरर में सूचंग के फोन का कोई रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होता। तांगची कहता है कि शायद तुम्हारा ये फिल्टर डिजिटल स्पेस की तरह काम करता है, उसने तुम्हारी बॉडी को प्रो और तुम्हारी चीजों को डेटा में कन्वर्ट कर लिया है, जिसकी वजह से अब तुम एक विजुअल इल्यूजन बन चुकी हो। सूचंग तांगची से कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तांगची कहता है कि तुम ऐसा समझ सकती हो कि फिल्टर के पास तुम्हारे फोन का डेटा है लेकिन मेरे फोन का नहीं है, और फिल्टर ने तुम्हारे फोन को छुपा दिया है लेकिन वो मेरे फोन को नहीं छुपा सकता। सूचंग कहती है कि हाँ, मैं समझ गई हूँ। तांगची सूचंग को उस लेडी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या ये वही लेडी है जिसने तुम्हें ब्रेसलेट दिया है। सूचंग कहती है कि हाँ, ये वही लेडी है। तांगची कहता है कि अब तो ये बूढ़ी औरत ही बता सकती है कि तुम नॉर्मल कैसे होगी। तांगची सूचंग से कहता है कि मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर ये बूढ़ी औरत ने तुम्हें ये ब्रेसलेट दिया था। सूचंग तांगची को रोकते हुए कहती है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम वहाँ पर गए भी तो वो बूढ़ी औरत तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलेगी। लेकिन तांगची फिर भी जाना चाह रहा होता है कि हो सकता है वो ना गई हो। सूचंग तांगची को रोकते हुए कहती है कि तुम हमेशा मुझे कंफर्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन अभी तुम मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रहे हो। तांगची कहता है कि तुम मुझे जाने से इसलिए रोक रही हो क्योंकि तुम्हें घर में अकेले रहने से डर लगता है। सूचंग तांगची को किस करती है और कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस फिल्टर का इस्तेमाल दोबारा नहीं करूंगी क्योंकि तुम मेरी वजह से परेशान हो रहे हो। तांगची कहता है कि ठीक है, मैं उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए सुबह चला जाऊंगा। तांगची सूचंग को हक करता है। सूचंग तांगची से कहती है कि मैं लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तांगची सूचंग से कहता है कि तुम डरो नहीं, जो भी होगा हम दोनों फेस करेंगे एक साथ ही। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।